द्रौपदी के अलावा युधिष्ठिर की कितनी और पत्नियां थीं? भारत के इतिहास में महाभारत को एक अहम खंड माना जाता है। इस रहस्यमय ग्रंथ से जुड़ी कई कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें कृष्ण की लीलाओं और पांडवों के पराक्रम के किस्से जानने को मिलते हैं। लेकिन ये कथा सिर्फ कौरवों व पांडवों के युद्ध तक ही सीमित नहीं है। दोस्तों, आप सभी को हरियर टेल्स में आज द्रौपदी के अलावा युधिष्ठिर की कितनी और पत्नियां थीं, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल हरियर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। महाभारत की कथा जितनी बड़ी है उतनी ही आश्चर्य में भी डाल देने वाली है। इस बात से लगभग हर कोई वाकिफ है कि महाभारत की पांचाली यानी द्रौपदी पांचों पांडवों की अर्धांगिनी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि पांडवों की द्रौपदी के अलावा भी पत्नियां थीं? जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन पांडवों की द्रौपदी ही इकलौती पत्नी नहीं थी, बल्कि द्रौपदी के अलावा भी इन पांचों पांडवों की कई पत्नियां थीं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। महाभारत की गाथा के मुताबिक अधिकतर लोग बस यही जानते हैं कि द्रौपदी पांचों पांडवों की इकलौती पत्नी थी, जबकि द्रौपदी के पुत्र और पांडवों के अन्य पुत्र और पत्नियों के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। आइए आपको बताते हैं द्रौपदी के पुत्र और पांडवों के अन्य पुत्र एवं पत्नियों के बारे में। युधिष्ठिर। द्रौपदी के अलावा युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी भी थी जिसका नाम देविका था। देविका और युधिष्ठिर के पुत्र का नाम धौधेय था। अर्जुन। द्रौपदी के अन्य अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा नामक 3 और पत्नियां थीं। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत, चित्रांगदा से वभ्रुवाहन नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी। भीम। द्रौपदी के अन्य भीम की हिडिंबा और बलंधरा नामक 2 और पत्नियां थीं। हिडिंबा से घटोत्कच और बलंधरा से सर्वंग का जन्म हुआ। नकुल। नकुल की द्रौपदी के अलावा करेणुमति नामक पत्नी थी। करेणुमति से निर्मित्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। सहदेव। सहदेव की द्रौपदी के अलावा विजया नामक बीवी थी जिससे सुहोत्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। पांचों पांडवों ने भले ही द्रौपदी के अलावा दूसरी पत्नियों से भी विवाह किए थे, लेकिन द्रौपदी ही उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी जिन्होंने एक साल के अंतराल में पांचों पांडवों के एक पुत्र को जन्म दिया था। द्रौपदी से जन्मे युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य रखा गया था। भीम से हुए पुत्र का नाम सुतसोम रखा गया था। अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा रखा गया था। नकुल के पुत्र का नाम शतानीक रखा गया था और सहदेव के पुत्र का नाम श्रुतसेन रखा गया था। गौर करने वाली बात तो ये है कि भले ही पांडवों ने दूसरी पत्नियों से विवाह किया हो और उनसे पुत्र भी हुए हों, लेकिन आज भी द्रौपदी को ही पांचों पांडवों की प्रिय पत्नी के रूप में जाना जाता है। द्रौपदी से जुड़े राज। द्रौपदी की बुद्धिमत्ता और इच्छा शक्ति ने उन्हें अच्छे और बुरे दोनों समयों में दृढ़ रखने में सक्षम बनाया। वह राजा द्रुपद के यज्ञ की वेदी के मध्य से एक अत्यंत सुंदर कन्या के रूप में प्रकट हुई। एक बात की बात है, जब जाद्रथ ने वन से बाहर निकलते हुए पहली बार द्रौपदी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और उसे लगा कि वह देवताओं द्वारा बनाई गई माया है। उसने उसका अपहरण कर लिया। द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में कुंवारी रहने के लिए कठोर तपस्या की थी। द्रौपदी के कठोर तप से प्रसन्न भगवान शंकर ने कहा कि वह जो चाहे वो मांग सकती है। द्रौपदी ने व्याकुल होकर 5 बार पति मांगा और फलस्वरूप उसे 5 पति मिले। द्रौपदी इंद्रप्रस्थ की वित्तीय मंत्री थी। द्रौपदी के पास पांचों पांडवों की सारी संपत्ति का हिसाब था। तो दोस्तों, आज आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।